हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से भारत ने एससीओ समिट में पार्टिसिपेट किया है, आज पूरी दुनिया भारत के डिप्लोमेसी की तरफ देख रही है कि कैसे एक तरफ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ इतना कैंडिड मोमेंट एंजॉय करते हैं, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस जाके डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी करते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके का भारत का ये डिप्लोमेसी दिखा है, आज भारत का कहना है कि दैट दिस इज द इंडियाज पोल इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, एससीओ समिट खासकर उस समय जब हो रहा था जब आज दुनिया भर में केओस है, कंफ्यूजन है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का दौर है, उन तमाम तरीके के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करके ही गेव मैसेज टू ट्रंप, वार्निंग टू पाकिस्तान एंड रिमाइंडर टू चाइना, अ वेकअप कॉल टू चाइना। फ्रेंड्स, एक समिट में 3 मैसेज to 3 countries, this is only what India can do। और इसी के बारे में फ्रेंड्स आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस तरीके से 3 मैसेजिंग गेम दिया टू अमेरिका, टू चाइना एंड टू पाकिस्तान। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका वो कंट्री जो भारत को नॉन स्टॉप तरीके से रिसेंट टाइम्स में बुली करने का प्रयास किया, बिकॉज भारत को अमेरिका को लग रहा था कि भारत जो है वो कुछ हिट बैक नहीं कर सकता है। भारत डज नॉट हैव अ बोन टू हिट बैक। चाइना एक बहुत पावरफुल कंट्री है, लेकिन इंडिया एक वीक कंट्री है, इसलिए इंडिया को इन्होंने सॉफ्ट टारगेट बनाया। लेकिन जिस तरीके से भारत ने हिट बैक किया और एससीओ समिट में जाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात की, अमेरिका जो है वो हक्के बक्के में आ गया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जो हमेशा से एंटी इंडिया पॉलिसीज को इन्होंने प्रमोट किया था, अब इनका एक यू टर्न आया है। इन्होंने एससीओ समिट के बाद अब कहा है दैट 2 ग्रेट कंट्रीज, इंडिया और यूएस जो हैं वो 2 ग्रेट कंट्रीज हैं, और दोनों ग्रेट कंट्रीज मिलके आपस में जितने भी ट्रेड फ्रिक्शंस हैं इनको ये रिजॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक इन्होंने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन अचानक इनकी देख सकते हैं आप टोन जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो गई है। एससीओ समिट के ऊपर उन्होंने कहा कि ये केवल एक लार्जली परफॉर्मेटिव, मतलब एक सिंबॉलिक मीटिंग था। एट द एंड भारत जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर डेमोक्रेसी है, चलिए मान तो लिया इन्होंने डेमोक्रेसी है, बिकॉज कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था एक्ट लाइक अ डेमोक्रेसी। सो नाउ ही सेइंग कि वर्ल्ड की जो सबसे पॉपुलर डेमोक्रेसी है भारत, उसकी वैल्यू जो है वो अमेरिका से ज्यादा मिलती है, अनलाइक चाइना और रशिया। और इसलिए इंडिया यूएस का रिलेशन जो है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डेंट नहीं आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो, उन्होंने भी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा देखिए कि भारत और अमेरिका की जो रिलेशन है, इट इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली रीच न्यू हाइट्स एंड इट इज अ डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। और ये जो दोनों कंट्री का पार्टनरशिप है, ये केवल डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप नहीं है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं है, रादर इट इज द फ्रेंडशिप बिटवीन द पीपल ऑफ बोथ द नेशंस। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैक टू बैक इंपॉर्टेंट ट्रंप ऑफिशियल्स का इस तरीके का स्टेटमेंट आना, यही प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैसेजिंग गेम था दैट सी दिस इज द इंडिया। अगर आप और रेड लाइंस को क्रॉस करते हो, देन भारत विल नॉट टेक बैकआउट, और भारत हो सकता है अगला क्या कदम खेले ये आपको नहीं पता है। इसलिए फ्रेंड्स, अमेरिका जो है वो इमीडिएटली अब कोर्स करेक्शन के मूड में दिखते नजर आ रहा है। इसके अलावा यूएस एंड इंडिया जो हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर लार्जेस्ट एवर आर्मी एक्सरसाइज इन अलास्का। आप देख सकते हैं ये भी जस्ट 2 सितंबर की खबर है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के साथ वो क्लियर कट कह दिया एक नया नॉर्मल, कि अब आपके साथ कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है जब तक आप टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एससीओ समिट में एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री जीता, जहां पर एससीओ समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट में टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और साथ ही साथ ये सारे कंट्रीज पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किए एंड दे हैव रिजेक्टेड द डबल स्टैंडर्डिज्म अगेंस्ट द टेररिज्म। और ये फ्रेंड्स क्लियर कट था कि पाकिस्तान जो है, इट कैन नॉट बी गिवन इजी वे आउट ऑफ दिस होल इशू। इफ आई टॉक अबाउट चाइना, देन चाइना के बारे में फ्रेंड्स भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरफ शी जिनपिंग के साथ बातचीत की, बट शी जिनपिंग को क्लियर कट मैसेज दे दिया दैट रिलेशनशिप तभी हो सकता है सक्सेसफुल जब आप एक दूसरे के सॉवरिटी को रिस्पेक्ट करोगे। एंड विदाउट नेमिंग चाइनाज बीआरआई, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी जो है वो सॉवरिटी को बाईपास नहीं कर सकता है, अदरवाइज ट्रस्ट और कोई भी सेंस नहीं बनता है 2 कंट्री के आपस में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नए ऑल्टरनेटिव्स को भी प्रेजेंट किया, लाइक चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट एंड एज वेल एज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पे इंडिया ने चाइना के साथ बातचीत किया, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन किया, लेकिन पब्लिकली चाइना
चाइना को ये भी बताया दैट सी दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, और इसको अगर आप करेक्ट नहीं करते हो तब तक हमारा कोई भी रिलेशन लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहां पर भारत जिस तरीके से दोस्ती कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अपने रेड लाइंस को ड्रॉ कर रहा है, चाइना के साथ बातचीत कर रहा है, यूएस के साथ बातचीत कर रहा है, रशिया के साथ बातचीत कर रहा है। यही है भारत का एक नया मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, यही है भारत का पोल इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पे भारत सबके साथ बातचीत करेगा, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 मैसेजेस बट 1 स्ट्रैटेजी। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर कट मैसेज दिया दैट इंडिया जो है इट इज नॉट अलायंस ऑफ अमेरिका। जो आप सोच रहे हो, इंडिया इज फ्लेक्सिबल और इंडिया अपने पाथ को कभी भी चेंज कर सकता है। वी कैन टैक्टिकली अलाइन विद चाइना एंड रशिया अगर अमेरिका इसी तरीके से बोलिंग करेगा। पाकिस्तान के साथ हमारा क्लियर कट मैसेज है ऑपरेशन सिंदूर के बाद दैट अब कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता है, कोई भी बातचीत नहीं हो सकता है, बिकॉज टेररिज्म इज नॉन नेगोशिएबल। और जब तक आप इस पर्टिकुलर चीज को स्टॉप नहीं करते हो, देन हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक जगह आई एम गोइंग टू एक्सपोज योर दिस थिंग। चाइना के साथ फ्रेंड्स भारत ने क्लियर कट कह दिया दैट देखिए इंडिया चाइना एशियन सेंचुरी ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन भारत सीरियसली आपसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन भारत कभी भी अपने सॉवरेनिटी और अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसलिए अगर चाइना भी चाहता है अपने डेवलपमेंट को, चाइना भी चाहता है पीस, देन चाइना हैज टू रिस्पेक्ट व्हाट इंडियाज पोजीशन इज। और फ्रेंड्स जिस तरीके से भारत एक इकलौता देश है जो एससीओ, क्वाड, यूएस, चाइना, राइट, इन सभी के साथ हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है वहां पर हम अपोज कर रहे हैं। ये बताता है भारत किस तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करते हुए इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी अपनाते हुए दिख रहा है। और ये जो एक तरीके से तियानजिन में इंडिया का पार्टिसिपेशन था, ये वर्ल्ड के लिए मैसेज है दैट इंडिया इज नो लॉन्गर अ पैसिव प्लेयर, रादर इंडिया का ये एक इंडिपेंडेंट पोल है जहां पर हम किसी के अलायंस पार्टनर नहीं है, हम किसी के जूनियर पार्टनर नहीं है। हम यूएस, चाइना, मॉस्को, तमाम ग्रेट पावर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जहां पर हमारे नेशनल इंटरेस्ट खराब होंगे हम कॉन्फ्रंट करेंगे। व्हाइट हाउस जाके ट्रंप को कांग्रेचुलेट मैसेज, शी जिनपिंग को गले मिलाना और मॉस्को के साथ टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना, दिस इज व्हाट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।